खुदा की इज्जत की कसम, मोमिन तो वो होता है, मोमिन तो वो होता है उसके सामने सारी दुनिया की बादशाही भी ला के रख दी जाए। क्या रख दिया जाए? सारी दुनिया की बादशाही भी ला कर रख दी जाए, उससे कहा जाए कि ये सारी बादशाही ले ले और हुजूर के दीन के साथ गद्दारी कर ले, वो गद्दारी नहीं करता। सहाबी रसूल रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप एक जंग में, हुजूर ने फरमाया जंग पे जाना है, वो जंग पे 3 सहाबा रह गए, बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या। वो सहाबा जंग से वापसी रह गए। जब जंग से वापसी रह गए, हुजूर ने वहाँ जब पहुँचे ना, हुजूर ने पूछा फलां गुलाम कहाँ है। हुजूर की आदत करीमा होती थी कि अपने गुलामों पर जो है रहमत की निगाह फरमाया करते थे, करम की निगाह फरमाया करते थे। हुजूर ने फरमाया फलां गुलाम हमारा वो जंग में नज़र नहीं आता, कहाँ है? सहाबा ने अर्ज़ कर दी या रसूल अल्लाह, सब कह दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह वो आए नहीं। बस कहते हुजूर की आदत होती थी, जिससे नाराज़ हो जाते थे फिर आप उसका नाम कभी अपनी ज़ुबान पर नहीं लाते थे। हुजूर नाराज़ हो गए तो ज़ुबान पर नाम नहीं आता था। तवज्जो रखना, ये बात तवज्जो है। हुजूर ने उसका फिर मालूम किया, उसको मालूम नहीं किया। हुजूर जंग से वापसी तशरीफ़ ले आए। जब हुजूर जंग से वापसी तशरीफ़ ले आए ना, तो कहते हैं हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बारगाह में आए ग़ुलाम और आकर अपना अपना उज़्र पेश किया। एक ने कहा ये मसला, दूसरे ने कहा ये मसला। ये जवान सहाबी थे, ये जानते थे अगर मैंने कोई उज़्र पेश किया, गलत बात की तो हुजूर तो जानते हैं, हुजूर तो इनमें गैब रखते हैं, हुजूर को पता तो चल जाएगा। उस सहाबी ने कोई बात गलत नहीं की, जो हकीकत अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कोई मजबूरी नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, कोई वजह नहीं थी। तवज्जो रखना, बस या रसूल अल्लाह सुस्ती हो गई। क्या हो गई? सुस्ती हो गई, बस मैं पहुंच नहीं सका। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो जिहाद से डरते थे। वो सहाबी रसूल ने 73 जंगों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिहाद में शिरकत फरमाई थी। यार जितने जिहाद हुए सब में शिरकत करते थे, एक जंग में नहीं गए। आज लोग कहते हैं यार हमने नमाज पढ़ी है, हमने कुरान पढ़ा है, हमने मस्जिद बनाई है, चलो एक काम दीन का नहीं किया तो क्या हो गया? नहीं, पता चला कि जिहाद, हुजूर से मोहब्बत, हुजूर से वफादारी चीज़ कितनी बड़ी। कहने लगे यार रसूल अल्लाह कोई वजह नहीं थी, बस वैसी। हुजूर ने फरमाया चले जाओ। हुजूर ने उनसे मुंह मोड़ लिया, बात नहीं की। वो सहाबी रसूल कहते मैं जब नमाज पढ़ने आता हुजूर मेरी तरफ तवज्जो ना करते। मैं देखता जब मैं चेहरा हटा लेता तो मैं देखता कि हुजूर उस वक्त मेरे चेहरे की तरफ देखते, जैसे मैं हुजूर को देखता हुजूर चेहरा फेर लेते। वो सहाबी जो हुजूर को खुश देखकर जिनकी ईद हो जाया करती थी, वो सहाबा जिन पर हुजूर की निगाह पड़ जाए उनके लिए वो रात कदर की रात हो जाया करती थी। वो सहाबा जो सारे बोझ लेकर, गम लेकर मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में आते, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराहट की खैरात अता फरमाते, दुखी दिल खुशियों में तब्दील हो जाया करते थे। वो सहाबी कहते मैं बेचैन हो गया, मुझे सुकून नहीं मिलता, मैं बेचैन हो गया। यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया कभी ये जो सहाबा जंग में शरीक नहीं हुए इनसे कहो कि अपनी बीवियाँ भी छोड़ दें। क्या कर दे? बीवियाँ भी, तवज्जो है, बीवियाँ छोड़ दे। सहाबा कहते हैं कि उन्होंने कहा जब हमने पैगाम दिया कि हुजूर ने फरमाया है कि अब इनसे कोई बात ना करे, अब इनसे कोई, कहता है कि हुजूर खुद नाराज, मदीने में कोई सहाबी हमसे बात नहीं करता, यहाँ तक कि हमारी बीवियाँ हमसे अलग कर दी गई। बीवियों को सहाबा ने कहा कि हुजूर से पूछो या रसूल अल्लाह हमेशा के लिए अलग करना, ये तलाक देनी है या वैसे आर्जी तौर पर? हुजूर ने फरमाया इनको आर्जी तौर पर अपने माँ बाप के घर भेज दीजिए। अब यहाँ पर अपने आप को रखकर सोचिएगा, दीन इस्लाम के लिए खड़े हैं, 73 जंगों में हर जिहाद में शिरकत की, अपना माल दिया, जख्म खाए और हुजूर ने मुंह फेरा, सहाबा ने बात करना बंद कर दी, बीवियाँ छोड़कर चली गई। अब ये हुआ कि अब कोई बात नहीं करता। दूसरे मुल्क का एक बादशाह था, उसने अपना सफ़ीर भेजा और सफ़ीर भेजने के बाद कहा कि जाओ वहाँ नौजवान सहाबी है, सुना है कि उसके नबी ने उनसे मुंह फेर लिया है, हमने सुना है कि उस नबी ने उनसे मुंह फेरा, उनके जो सहाबा हैं वो भी उनसे बात नहीं करते, उनकी बीवियाँ भी उनके छोड़कर चली गई, वो बड़ी परेशानी और गम के आलम के अंदर हैं। जाओ और जाकर उसे ऑफ़र करो। क्या करो? उसको ऑफ़र करो। ऑफ़र क्या करो? कहता वो आए बाज़ार का सफ़ीर आया दूसरे मुल्क का। सफ़ीर आने के बाद उस रूम का सफ़ीर था, गालिबन रूम का सफ़ीर, बादशाह ने भेजा कि जाओ। उसने पूछा वो सहाबी कहाँ है? नौजवान लोगों ने बात तो करते नहीं थे, इशारे से बताया कि वो खड़े हैं। वो सफ़ीर कहते हैं
वो खुद सहाबी अपनी बात बताते हैं। कहते हैं कि वो सफ़ीर मेरे पास आया, मुझे आकर कहने लगा मुझे आपसे बात करनी है। कहता मैं समझ गया कि यहाँ का तो कोई है नहीं, यहाँ तो मुझसे कोई बात करता नहीं, ये कोई और। ये कहते मुझे ले गया, कहने लगा मैं रूम का सफ़ीर हूँ, मेरे बादशाह ने मुझे भेजा है। किसने भेजा है? मेरे बादशाह ने मुझे भेजा है, आपसे बात करनी है। आपने कहा क्या बात करनी है? ये बात सुनिएगा, ये बात सुनिएगा, नाली रोड और एक नौकरी पर अपने ईमान के सौदे करने वालों, ये बात सुनना। लेकर चला गया, कहने लगा मैं रूम के बादशाह का सफ़ीर हूँ। समझ लो जैसे आज का यूरोप है ना, ये यूरोप, ये रूम उस वक्त इस तरह का था, का मुल्क रूम तक का, मैं उसका सफ़ीर हूँ। मेरे बादशाह ने मुझे भेजा है और मेरे बादशाह ने मुझे कहा है कि इस सहाबी रसूल से इनके नबी नाराज़ हो गए, मुझे इत्तला मिली है। जासूस तो उस वक्त भी थे ना, मुखबर तो उस वक्त भी होते थे, खबरें देने वाले हर दौर में। का उन्होंने मुझे भेजा है, कहा कि इनका नबी इनसे नाराज़ हो गया है, इनसे बात नहीं करता। का मेरे बादशाह ने मुझे भेजा कि जाओ उसको कहो कि अगर तू हमारे साथ मिल जाए, हमारे साथ मिल जाए, करना क्या है, यानी कि हमारे साथ मिलकर इस्लाम के खिलाफ साजिश करे, इस्लाम के खिलाफ हमारा साथ दे, तो हमारा बादशाह कहता मैं तुझे आधा मुल्क दे दूंगा, यानी आधा समझो आज के दौर में यूरोप दे दूंगा, आधी लौंडियां कनीज़ें तुझे दे दूंगा, आधे खादिम तुझे दे दूंगा, आधी सल्तनत तुझे दे दूंगा। का करना क्या है? का करना यह है कि उसका साथ देना। साहबे रसूल जलाल में आ गए और जलाल में आकर कहने लगे बदबख्त, अगर हमारे नबी ने यह मना ना किया होता कि सफ़ीर को कत्ल नहीं किया जाता तो कहा मैं तेरा सर कलम कर देता। तू क्या कहता है कि मैं तुम्हारे बादशाह का साथ दूं और मुझे आधी सल्तनत मिलेगी, आधी कनीज़ें मिलेंगी और आधा यूरोप जैसा मुल्क मिल जाएगा। कहा कि यह तो बहुत बड़ी बात, साथ देना। मैं तो अपने नबी के साथ आंख झपकने के बराबर भी जो है बेवफाई नहीं कर सकता हूँ। आंख झपकना क्या होता है? आंख झपकना खाली खोल के बंद करना ही नहीं, ये आंख इस तरह करके इस तरह वापसी आगे पीछे करना। कहा कि तुम तो आधी सल्तनत देकर, कहा ये आधी सल्तनत नहीं, पूरी सल्तनत नहीं, साथ इस तरह की सल्तनत है या पूरी कायनात की सल्तनत है मुझे दो, तब भी मैं अपने सच्चे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ बेवफाई नहीं कर सकता हूँ। कहते कि उन्होंने ख़त दिया था, उसमें लिखा हुआ था, वो सहाबी रसूल गए, सबसे पहले जाकर ख़त को जलाया ताकि कभी मेरे दिल में ये ऑफ़र भी जो लिखा हुआ है ये ख्याल भी ना आए। रात को इशा की नमाज़ पढ़ने की भी हिम्मत नहीं हुई, नमाज हुजूर के पीछे पढ़ते थे। वहाँ बैठे हुए थे, कहाँ पर? छत पे। वही रोए रात को अल्लाह की बारगाह में हाथ खड़े कर दिए, कहने लगे मौला आज मेरा ईमान इतना कमज़ोर हो गया कि मेरे ईमान का सौदा करने के लिए काफिर आने लगे और काफिर मुझे ये ऑफर करने लगे कि मैं दीन को छोड़ दूं, मैं इस्लाम को छोड़ दूं। मौला मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया कि अब काफिर भी मेरे पास मेरे ईमान का सौदा करते हैं। कहते पूरी रात रोए, नमाज वही पढ़ी, छत पे बैठ के रोते रहे कि मौला मुझे माफ़ कर दे, मौला मुझे माफ़ कर दे, तेरे नबी मुझसे राज़ी हो जाए, मौला मुझसे गलती हो गई। कहते पूरी रात, और किया क्या था? सिर्फ एक जंग से पीछे रह गए, हर जंग में शिरकत की, हर जंग में आपको नेज़े भाले तलवारें लगी वो अलग, माल खर्च किया वो अलग। कहते रात को रोए, सुबह फजर का टाइम हो गया, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कुरान की वही भेज दी है, अल्लाह ने वही की है कि आपके जो गुलाम थे जो जंग में शिरकत नहीं कर सके थे, रब्बे कायनात ने फरमाया मैं इनसे राज़ी हो गया हूँ, मुस्तफा तुम भी इनसे राज़ी हो जाओ। कहते सहाबी कहते हैं नारे लग गए मस्जिद में, क्योंकि वो भी सहाबा भी ये चाहते थे कि हमारे भाइयों से हुजूर राज़ी हो जाएं, खुदा राज़ी हो जाएं। तो पता चला हुजूर की नाराज़गी हकीकत में किसकी नाराज़गी थी? अल्लाह की नाराज़गी थी, अल्लाह का हुक्म था। क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरे मुस्तफ़ा खुद तो कोई बात करते नहीं, वो ही करते जो अल्लाह की वही होती है। तो पता चला उनसे बात ना करना ये अल्लाह का हुक्म था। सहाबा कहते हमारे में खुशी की लहर दौड़ गई, एक सहाबी दौड़ते हुए गए, नाम लेकर कहा कि मेरे भाई मुबारक हो। क्या कहा? मेरे भाई मुबारक हो। कहा किस बात की? कहा तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मुझको भेजा है। कहते वो इतना खुश हुए कि कपड़े उस वक्त जुब्बा पहना हुआ था, जेबों में पैसे हाथ डाले, जितने सिक्के दिरहम थे दिनार थे सारे के सारे निकाले। वो कहता जिसने सहाबी कहता है जब मैंने मुबारकबाद दी वो सारे पैसे मुझे दे दिए। कहा इस वक्त तो मेरे पास ये मौजूद है, मैं तुझे और भी बहुत बड़ा इनाम दूंगा, तुझे और भी बहुत खुश करूंगा, क्योंकि तूने मुझे ये खुशखबरी सुनाई है कि मुझसे खुदा राजी हो गया, मुस्तफ़ा राजी हो गया।
क्या कहा? सारी दुनिया मिल जाए, रब रसूल छूट जाए तो समझो कुछ मिला ही नहीं। अरे सारी दुनिया छूट जाए, रोम यूरोप छूट जाए, और अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा खुदा मिल जाए तो समझो सारा कुछ आपको मिल गया है।